बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरदार सिंह की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जिसकी वजह से वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। क्या जानना चाहते हो? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें लेके जाऊंगी उनके दादाजी की कहानी पे। ठीक है, तो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान की याद में। तो हम शुरू करते हैं एक कहानी, एक कथा जो एक सच्ची घटना है। उनके दादाजी श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनकी कहानी बताती हूँ। ये लगभग 300-400 साल पहले की बात है। 400 साल पहले हमारे देश पे मुगलों का राज था। मुगल राजा नवाब हमारे देश पे राज करते थे। ठीक है, उस समय मुगलों का ये एक तरीका था कि हिंदुओं को खत्म करना है, हिंदुओं का नामो निशान मिटाना है। वो चाहते थे सारे हिंदू खत्म हो जाएं और या तो वो मुसलमान बन जाएं, इस्लाम धर्म कबूल कर लें, और या फिर मर जाए, चाहे उन्हें मार दिया जाए, कुछ भी किया जाए। कश्मीर में पंडित रहते थे, उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया, उन पे बहुत अत्याचार किए गए, उन्हें बहुत तंग किया गया, उन पे बहुत दबाव डाला गया कि वो हिंदू धर्म को छोड़ दें और इस्लाम धर्म को कबूल करें। उस समय क्या हुआ, वो इतने तंग आ गए कि वो गए श्री गुरु तेग बहादुर जी उनके पास। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। वो एक संत थे, महापुरुष थे। उनके पास इन लोगों ने जाकर कहा कि हम आपकी शरण में हैं। मुगल राजा था, बहुत अत्याचारी था, बहुत ही अत्याचार करता था वो हिंदुओं पर खासतौर पे। तो उन्होंने बोला कि जाओ औरंगजेब को कहो, राजा को बोलो कि अगर तुम्हारा हिंदू धर्म, अगर मुसलमानों ने इस्लाम धर्म कबूल करवाना है तो गुरु तेग बहादुर जी को कबूल करवाओ। अगर श्री गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे तो हम सारे के सारे जो कश्मीरी पंडित है ना, हम भी कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर तुम उनसे भी कबूल करवा सके तो हमें भी कुछ मत कहना, हम भी कबूल नहीं करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, वो सब गए औरंगजेब के पास। उन्होंने औरंगजेब को कहा कि अगर श्री गुरु तेग बहादुर जी से तुम इस्लाम धर्म कबूल करवा पाए तो हम हंसते हंसते इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे, और नहीं नहीं तो हमें कुछ मत कहना, हम भी कबूल नहीं करेंगे। तो राजा ने सोचा कि एक इंसान को इस्लाम धर्म कबूल करवाना कौन सी बड़ी बात है, यही काम है, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा, ले आओ। ठीक है, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को पकड़ के दरबार में लाया। गुरु तेग बहादुर जी को बहुत लालच भी दिया, बहुत समझाया, डराया कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लो, नहीं तो मार दिया जाएगा, कत्ल कर देंगे, ऐसा सब कुछ उनको डराया धमकाया गया। जब गुरु तेग बहादुर जी वहां आए तो उनके साथ उनके 3, आप ऐसे कह सकते हो क्योंकि वो गुरु थे ना, तो उनके 3 चेले कह लो, दास कह लो, सेवक कह लो, कुछ भी कहो, उनके साथ 3 उनके दोस्त थे, उनके चेले थे। उन चेलों के तो ना गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत समझाया। उनके तीनों चेलों को बड़ी बेदर्दी से उनके सामने ही कत्ल कर दिया गया। उनमें से एक को रुई में लपेटकर जला दिया गया, दूसरे चेले को बीच में से काट दिया गया और तीसरे चेले को कोलू के बीच में पीस दिया गया। जब मुगल नवाब ने देखा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रहे हैं तो अंत में उन्हें भी, उनका भी शीश धड़ से अलग कर दिया गया, उन्हें भी बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंद दीद चादर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। उनके बाद उनके बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी गुरु बने। समय बीतता गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय में भी मुग़ल नवाबों ने बहुत ही अत्याचार किए। इतने अत्याचारों से सब लोग जब तंग हो गए तो श्री गुरु गोविंद साहब जी ने भी कई युद्ध लड़े। एक युद्ध में तो उनके 2 बेटे
भी शहीद हो गए थे और उनके 2 छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह और उनकी माता गुजरी, ये नवाब के कैद में आ गए। नवाब ने इन्हें कैद कर लिया और एक ठंडे बुर्ज में उन्हें कैद किया। नवाब ने छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बड़ा लालच भी दिया, बहुत डराया और धमकाया, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे भी बिल्कुल अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। इन्होंने भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देना को ही श्रेष्ठ समझा। आखिर में नवाब ने इन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया। इन दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। जब दीवार में चिनवाया जा रहा था तो इन दोनों बच्चों ने